वेलकम डियर निज़ाम। आज हम पढ़े BANS 183 पार्ट 10 पर्यटन मानव विज्ञान में नई दिशाएं। वैश्वीकरण, समकालीन पर्यटन और सतत विकास। पर्यावरणीय और सामाजिक क्षेत्र की परस्परता को पहचानना स्थानीय और वैश्विक दोनों चिंता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वैश्वीकरण अक्सर एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है जिसके द्वारा दुनिया के किसी एक हिस्से में घटनाओं, निर्णयों और गतिविधियों के कारण दुनिया के काफ़ी दूर के हिस्सों में व्यक्ति और समुदाय के लिए महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। 90 के दशक में वैश्विक संबंधों में जो वृद्धि देखी गई है और एंथोनी ग्रिस्टिन ने पर्याप्त रूप से विश्व व्यापारी सामाजिक संबंधी को गहनता के रूप में अभिव्यक्त किया है, जो दूर के इलाकों को इस तरह से जोड़ता है कि कई मील की दूरी पर होने वाली घटनाओं को स्थानीय घटनाओं के विपरीत आकार दिया जाता है। आप अपने पड़ोसियों को ना जानते हो, पर विश्व में क्या हो रहा है उससे भलीभांति अवगत है। वैश्वीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में समझा जा रहा है जो हमारे जीवन के हर पहलू पर यह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रभावित करती है। रॉबर्टसन ने इस दुनिया का स्पीडन कहा क्योंकि लोग, वस्तु, परिसंपत्ति, विचारों और संस्कृति के सीमा पर विनिमय में वृद्धि हुई है। इंटरनेट और बढ़े हुए संचार के परिणामस्वरूप उल्लेख समय स्थान स्पीडन आए क्योंकि दुनिया भर के लोग विभिन्न तकनीकों, साहित्यों प्राप्त विकास के माध्यम से करीब आए हैं। वैश्वीकरण ने उन स्थानों पर गतिविधियों को खोल दिया जिनका कभी पर्यटन गतिविधियों बनाने कठिन था। इस सिकुड़ती हुई दुनिया में लोगों को करीब लाया गया और जैसे कि कैरेने क्रॉस 1997 के इस दूरों की मौत कहा है जिसमें राष्ट्रीय सीमाओं के पार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले लोग यात्री का तेजी से प्रभाव होता है। सभी समाज जो पहले दूर स्तर गंतव्य थे, अब वह पर्यटन का आना जाना शुरू हो गया है। पहले जो व्यक्ति दूर स्तर गंतव्य पर जाते थे उन्हें खोजा और साहसी कहा जाता था, जो खतरे और अनिश्चितता का सम्मान करते थे। लेकिन अब एक ऐसी दुनिया में जहां यात्रा और संचार तकनीक अत्यधिक रूप से विकसित हुई है, यहाँ तक कि बहुत दूर दराज के स्थानों की यात्रा भी सामान्य पर्यटन का हिस्सा बन गई है। यह कुछ ऐसी है जो किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि यात्रा और दूर के स्थानों पर अब जाना अपने ग्लैमर के साथ साथ रोमांचक को खो देते हैं। इसलिए यह पर्यटन एजेंसी के लिए रोमांचक के भ्रम को पुनर्जीवित करने के साधना के रूप में उभरा है। मानव वैज्ञानिक यात्रा प्रतीकात्मक पहलू और प्रेरणा के साथ साथ दुनिया की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में पर्यटन के अंतर्फाल के अध्ययन में शामिल है। पर्यावरण पहचान, अपनेपन और व्यक्तित्व की धारणाओं को भी उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटिश भारत में मेहमान भारत की किसी भी हिस्से से यात्रा करने वाले व्यक्ति बताने के लिए कलकत्ता कहते हैं। वे खुद को पर्यटन के रूप में नहीं मानते। जब वे अपने देश के भीतर यात्रा कर रहे हैं थे, लोगों को काम, व्यापार या प्रशंसा के लिए भी यात्रा करनी पड़ती थी। आनंद के लिए यात्रा वैश्विक
वैसी दुनिया की एक घटना है जिसमें सुरक्षा के साथ यात्रा समय की कमी और संचार होता है। उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में दुनिया में पहचान का विखंडन और सुधार हुआ और नए राष्ट्र का निर्माण भी हुआ और अब अपनेपन की अलग भावना पर उत्पन्न हुई। ये वो देख लेना। इंटरनेट और मीडिया संचार के ने न केवल लोगों को जोड़ा है, इस दुनिया को एक घर में ला दिया। मीडिया ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। पर्यटन के दौरान का एक व्यापार प्रभाव भी होता है क्योंकि कुछ क्षेत्र लोकप्रिय में लाभ प्राप्त करने शुरू कर देते हैं जिसमें पर्यटन की आबादी में तेजी से वृद्धि होती है क्योंकि अधिक लोगों को किसी विशेष स्थानों पर जानने का अर्थ है कि अनौपचारिक नेटवर्क का उपयोग शब्द को फैलाने के लिए किया जाता है और अधिक से अधिक लोगों इनमें से इससे रुचि प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और अतिथि उद्गम लोगों को वैश्विक स्थान पर अपने कार्य का विस्तार करने के लिए पर्यटन बहुत सारे प्रोत्साहन देते हैं। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के उपयोग ने पर्यटन सहयोग को अपना विस्तार देने में सक्षम बनाया। इंटरनेट प्रौद्योगिकी द्वारा सहायता प्राप्त नए नेटवर्क के इस चेहरे को दो मुख्य आयाम है। थोड़ा समकालीन पर्यटन की एक ऐसी विशेषता यह है कि कई पर्यटन एशिया क्षेत्र से आ रहे हैं जो पहले पश्चिम यात्रा द्वारा उपभोग के लिए क्षेत्र में एशिया मध्यम वर्ग की बढ़ती आय ने पश्चिम में उन स्थानों की यात्रा करने की तीव्र इच्छा पैदा की है जो वैश्विक संस्कृति को परिभाषित करते दिखाई देते हैं। विदेश में शिक्षा, नौकरी या छुट्टी के लिए मध्यम वर्ग की संख्या में वृद्धि हुई है। अपनी पुस्तक द टूरिज्म गाइड 3.0 2011 बार्डियो डिस्कशन ने 1984 उरी और लार्सन के बाद चर्चा की कि किसी तरह सामाजिक वर्ग लगातार संघर्ष करते हैं और शिक्षा व्यवसाय वस्तु के माध्यम से दूसरे वर्ग के ऊपर और नीचे से स्वयं को अलग करने का प्रयत्न करते हैं और इस तरह दूसरे से अलग जीवन शैली का निर्माण करते हैं। सांस्कृतिक श्रेष्ठता के विभेदन के लक्षण में से एक पर्यटन का समावेशी पर्यटन के लिए निरंतर प्रोत्साहन प्रदान करता है। जैसे उत्तरी भारत पंजाब में विदेशी दुल्हन होने के लिए अतिरिक्त योग्यता के रूप में मानी जाती है। लोग अपनी सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक उपलब्धि के लिए एक तरह से के मूल्य के रूप में अपनी स्थानीय की संख्या की गणना करते हैं जिसका उन्होंने दौरा किया है। उनके पास जो वस्तु है वे कार, फर्नीचर जैसी वस्तु भी हो सकती हैं और छुट्टियां जैसे अनुभव की भी। छुट्टियों का उपयोग एक विशेषता है जिसने इस वर्ग और संस्कृति भेदभाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह कहा जा सकता है कि समकालीन पर्यटन ने एक प्रतीकात्मक मूल्य प्राप्त किया था। पर्यटन योजना और प्रबंध। अधिकांश पर्यटन योजना आगंतुकों की संख्या बढ़ाने या पर्यटन को इस विश्वास के साथ आकर्षित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है कि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने पर स्थानीय समुदाय को लाभ होता है। भारत जैसी विकासशील देश में विकास की दिशा तय करने वाले मास्टर प्लान निरंतर जोर दिए जा रहे हैं। यह योजना अक्सर बाहरी सलाहकारों द्वारा बनाई जाती है और किसी विशेष क्षेत्र में पर्यटन उद्योग की क्षमता के बहाने बाहरी निवेशक को आकर्षित करते हैं। लाभ लगातार विश्लेषण जो अक्सर पर्यटन परियोजना में नियोजित होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में पर्यटन परियोजना के निहितार्थ तय करते हैं को आदर्श रूप से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय लाभों को
जोड़ना चाहिए और स्थिरता का आकलन करना चाहिए। उदाहरण के लिए आर्थिक लाभों का मूल्य मात्रात्मक रूप से किया जा सकता है, लेकिन पर्यावरणीय प्रभाव या सामाजिक चिंता को ये एक गुणवत्ता मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। परियोजना का मूल्यांकन पर्यावरणीय और प्राकृतिक संसाधनों के लिए बढ़ती चिंता के समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, जैसे कि अधिक से अधिक विकासशील तीसरी दुनिया के देशों को पर्यटन के क्षेत्र में लाया जाता है। वैश्वीकरण पर्यटन पर चिंता बढ़ रही है। पर्यावरणीय विकास और पर्यटन की स्थिति पर चर्चा को महत्वपूर्ण मिला, इसीलिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए और पर्यटन विकास की योजना को ऐसे तरीके से तैयार किया जाना चाहिए ताकि यह नकारात्मक प्रभाव को कम कर सके और स्थान की इस साथ सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा सके। सतत विकास तब तक नहीं होगा जब तक कि कुछ मानदंडों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, अर्थात न्यायसंगत और दक्ष पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक अखंडता और पारंपरिक स्थानों की निरंतर सापेक्षा में हम कह सकते हैं। ये देखना बाकी क्वेश्चन। पर्यावरण मानव विज्ञान की नई दिशाएं। यह देखा गया है कि पर्यटन के प्रभाव जटिल और विरोधाभासी हैं। विश्व रूप से विकासशील देशों में आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए विधि के रूप में पर्यटन की वांछनीयता ने कई प्रश्न उठाए हैं, जिसका परिणाम स्वरूप मानव विज्ञान और सामाजिक वैज्ञानिक द्वारा प्रभाव का मूल्य अध्ययन किया गया है। मानव विज्ञान द्वारा पूछा गया मुख्य प्रश्न था कि किसके लिए विकास रिसॉर्ट या लग्जरी होटल या गोल्फ कोर्स जो बनाई गई है वे कैसे स्वदेशी स्थानीय आबादी को लाभान्वित करेंगे। एक और सवाल जो उठाया जाता है कि यह है कि स्थानीय समुदाय पर्यटन उद्योग को कैसे देखते हैं। इन चर्चाओं से कुछ प्रमुख बदलाव आया और स्थानीय भागीदारी, परिस्थिति सतत सांस्कृतिक अखंडता और पर्यावरणीय शिक्षा के मुद्दे को सबसे अलग रखा गया है। मानव विज्ञानी तेजी से अकादमिक पक्ष से अधिक व्यावहारिक पक्ष में चले गए और पर्यटन के बारे में अधिक बारीकी दृष्टिकोण सामान ला रहे हैं, जिसमें इस एक रणनीति के रूप में देखा जाता है जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम होते हैं। नए दृष्टिकोण और उन तरीकों को भी प्रदर्शन करते हैं जिसमें उद्यम की क्षमता और समझौता के लिए बिना अपने सैद्धांतिक ज्ञान और क्षेत्र के अनुभव के साथ मानव विज्ञान पर्यटन के विकास परियोजना के नकारात्मक प्रभाव को बेसर करने में योगदान कर सकते हैं। स्थानीय मानव सदस्यों, पर्यटन ट्रैवल एजेंसी और समुदाय योजना के विभिन्न दृष्टिकोण का व्यवहारिक मानव विज्ञान द्वारा गया है। एक बार देख लेना पूरा। ये क्वेश्चन आंसर है, बाकी चैप्टर ही समाप्त है।